अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स विद रिच चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज एक स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिन लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं, चाहे वो असील मुर्गे हैं, चकोर है, तीतर है, मोर है, या किसी भी किस्म के बर्ड्स हैं। ग्राउंड बर्ड्स स्पेशली जो ग्राउंड बर्ड्स बेसिकली एक कैटेगरी है जिसमें आपके ना ज़मीन पे चलने वाले परिंदे बोलते हैं, जिनको जिनके अंडे आप मशीन में भी रख के हैच करवा सकते हैं, जिनका बच्चा निकलने के फ़ौरन बाद ख़ुद फीड खाना शुरू कर दें, उनको ग्राउंड बर्ड्स बोला जाता है। और फ्लाई बर्ड्स वो होते हैं जो पैरेट्स और चिड़िया वगैरह, इस तरह ये फिंचीज़ वगैरह, जो जिनका बच्चा निकले तो उसको जो है ना फ़ीड करवाना पड़े, यानी उसको आप फ़ीड करवाएं और उसके फैदर्स जो पर हैं वो भी ना आए हो, तो उसको फ्लाई बर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये सारे माशाल्लाह रेड गोल्डन और रिवीज़ फिजेंट के बच्चे हैं। पिछली वीडियो में भी आपने हमारे बर्ड्स विद रिच चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके आप देख लें। और ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप जाएँ, वहाँ पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों ये जो बच्चे हैं बेसिकली ये फिजेंट सुरखाब जिसे बोलते हैं उसके बच्चे हैं, और ये हमारी पूरे साल की ब्रीडिंग प्रोग्रेस होती है। और यूँ समझ लें कि ये हमारा कुल सरमाया है, साल की जो हम फीडें डालते हैं, जो ख़र्चे करते हैं, ये हमारा कुल मुनाफा, जो कुल ख़र्चा होता है वो निकलता है इससे। तो इनमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। ब्रीड लेना मुश्किल नहीं है, जब ब्रीड आ जाए तो ब्रीड को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली जो फेजेंट्स की ब्रीड हो गई, या चकोर की हो गई, या मोर की, या किसी भी किस्म के ग्राउंड बर्ड्स की ब्रीड संभालना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत फ्लाई बर्ड्स के। और इसलिए कि अभी आप देख सकते हैं कि जैसे एक पुरानी वीडियो में मैंने, शायद आप देखें तो फेजेंट्स के नाम से जो है ना कुछ फेजेंट्स डिजीज़ के नाम से वो वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल बर्ड्स विद रिच पे पड़ी हुई है। उसमें मैंने बताया था कि एक्वालाइजा या मैरिक्स डिजीज़ या जिस तरह की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती है, जैसे अभी आपको एक बच्चे के अंदर नज़र आएगी, ये देखिए, ये आपको थोड़ा चलते हुए महसूस होगा इसको कि ये लड़खड़ा के चल रहा है, यानी कि ये सही प्रॉपर अपनी टांगों पे नहीं चल रहा। और इनकी जो कमर है वो सारी डैमेज हुई है, यानी एक दूसरे के पर नोच रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, अपनी दुमें खा जाते हैं, पर नोच लेते हैं। और ये फ्लाई बर्ड्स के अंदर भी आती है, ग्राउंड बर्ड्स के अंदर भी। बच्चों में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो बेसिक वजह होती है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी, और उसके अलावा मेथिपोल यानी मेथिपोलाइन जो एक मकदार होती है बर्ड्स के अंदर, उसकी कमी का भी शिकार हो जाते हैं बर्ड्स। उसके लिए एक मेडिसिन आती है मेथिपोल, उसमें मुख्तलिफ साल्ट्स होते हैं, वो आप ला कर डालें बर्ड्स को फीड के अंदर। एक तोड़े यानी 50 kg के अंदर एक का हाफ़ kg का आपको पैकेट मिलता है, अराउंड 540 रुपये का। पहले 400 समथिंग का था, लेकिन अभी 500 कुछ का आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का मैं रेट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलता है इस रेट में। ये आप फीड में मिक्स करके आप डालें तो इंशाल्लाह आपका ये इशू सॉल्व हो जाता है। इसके साथ आपको DCP यानी कि आपको डालनी पड़ती है, ये भी आप बर्ड्स में डालते हैं, यानी कि ना डाइकार्बोनेट उसके अंदर होती है, और डाइकार्बोनेट फॉस्फेट होती है जो आपके बर्ड्स की हड्डियाँ मजबूत करती हैं, पर मजबूत करती हैं। तो उसके साथ एक चीज़ देखें, ये मैं यानी कि डाल भी रहा हूँ बर्ड्स को, लेकिन आपको नज़र आएगा कि मैं पकड़ के आपको परिंदा दिखाता हूँ। ये आप देखें, थोड़ा सा बीमार भी आपको नज़र लगेगा, थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन इसकी जो मेन फैक्टर्स हैं वो आपको दिखा दूँ बर्ड्स के। ये देखें, एक दूसरे के पर जब ये खाना शुरू कर देते हैं तो ये इश्यूज़ आते हैं इनके अंदर। और ये देखें, और इसकी दुम भी खा गए, और इसकी कमर से बाल भी जो है वो नोचती हैं बर्ड्स में। और इसके अलावा इसके भी आप नज़र आ रहे होंगे काफ़ी हद तक जो है वो एक दूसरे के पर नोच लेते हैं। तो इसके लिए हम ब्लाइंडर्स या बिट्स यूज़ करते हैं, जो कि बर्ड्स को हम लगाते हैं, और लगाने से ये होता है कि एक दूसरे के पर नोचना बंद करते हैं। चाहे वो असील मुर्गे हों, किसी भी किस्म के बर्ड्स हों, आप इसको लगा सकते हैं, उनके बच्चों को लगा सकते हैं। ये चीज़ होती है, और ये इनकी चोंच में लगाई जाती है बेसिकली। और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। और ये बर्ड्स को लगानी किस तरह, इसका मैं आज तरीका आपको बताऊंगा, और लगा के भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप लगाएंगे और इससे क्या आपको फ़ायदा होगा। ये मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी आती है, लेकिन वो बड़े बर्ड्स के लिए होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक इसको बेसिकली बटरफ्लाई ब्लाइंडर भी बोलते हैं, आई ब्लाइंडर, बटरफ्लाई ब्लाइंडर भी इसको बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से उल्टा करके, इस तरह इसके पीछे नोक होती है, आप देख सकते हैं, अगर देखें तो ये नोज़ में लगा दें तो इस तरह। तो ये कि परिंदे को नज़र कम आता है, और उससे ये फ़ायदा होता है आपके बर्ड्स को कि आपके बर्ड्स जो है वो एक दूसरे को नोचते नहीं हैं। लेकिन ये बड़े बर्ड्स के लिए होती है। छोटे बर्ड्स के लिए जो है वो हम यही छोटा जो इसको बेसिकली बिट बोलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं। और ये अभी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ कि किस तरह बर्ड्स में लगानी है। और ये इतनी महंगी भी नहीं होती, तकरीबन 8-9 रुपये का एक पीस पड़ता है, और आपके बर्ड्स जो हैं वो सेफ़ हो सकते हैं, एक दूसरे को नोचने से एक दूसरे को ज़ख्मी नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी मैं लगा के इंशाल्लाह आपको चेक करवाता हूँ।
ओके जी दोस्तों, ये देखिए मैंने इसको अभी लगाया। अनफॉर्चुनेटली असल में मेरे साथ कोई सेकंड पर्सन नहीं था कि मैं आपको कैमरे से बना के बाकायदा लगाता हुआ दिखाता, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी लगा के ख़ुद दिखा देता हूँ। तो लगाने का तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए इसको हुक जो उसकी नोज़ होती हैं उसमें लगाई जाती है हुक, और चोंच के दरमियान में से गुजारा जाता है। और इसी तरह इसको जो है ना, ये देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जब आप लगाएंगे तो आपके बर्ड्स जो है ना वो प्लकिंग नहीं करेंगे। ये देखिए, ये भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जब ये प्लकिंग कर रहे होते हैं कुछ इस तरह की इनकी कंडीशन हो जाती है, और फिर ये एक दूसरे को नोचना और ऊपर से जो चमड़ी है वो उतारना शुरू कर देते हैं। और ये जब आप लगाएंगे तो उसका काफ़ी फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके बर्ड्स जो है वो डैमेज होने से महफूज रहेंगे। ये देखिए इस तरह लगाना। अभी ये रिवीज़ का बच्चा है, रिवीज़ फेजेंट का, इसको मैंने ये लगाया है, और ये है भी मेल है। और मेल की पहचान इसकी है कि इसकी थोड़ी सी ना लेग पे आपको निशान नज़र आ रहे हो हल्के से। और ये देखिए इसकी नोज़ पे लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर ये डिस्टर्ब होंगे ये, क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़ा तंग करते हैं नोज़ पे नहीं, लेकिन ये कि ये बाद में इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये सेट हो जाएंगे, आदि हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सब बर्ड्स को मैंने नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़े से 2-4 बर्ड्स को आपको लगा के दिखा दिया, रिवीज़ फेजेंट को। और माशाल्लाह ये देखिए चकोर की ब्रीड जो मैंने आपको दिखाई थी फॉर सेल पड़ी हुई है, इस तरफ भी पड़ी हुई है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बर्ड्स एवरीज चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी हम नई वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।